तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 पेपर्स में डिवाइड होता है। अगर 8वीं के स्टैंडर्ड 8th के स्कॉलरशिप के पेपर की अगर हम बात करें तो उसके पूरे स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया है। आज हम स्पेसिफिकली जो है इंग्लिश की बात करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप इम्तिहान में ज़बानदानी के 25 सवालात होते हैं, 50 सवालात रियाजी के होते हैं। इस तरह से पेपर 1 कंप्लीट होता है। और पेपर 2 जो होता है तो उसमें 25 सवालात अंग्रेज़ी के और जो 50 होते हैं सवालात तो वो आपके जहनी आजमाइश के हो जाते हैं, राइट। तो इसका इंग्लिश की अगर हम बात करें स्कॉलरशिप के इम्तिहान में तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे हम यहाँ पर समझेंगे। पीएसएस यानी प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, जो कि एमएससी यानी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की जानिब से 8वीं और 5वीं का स्कॉलरशिप का इम्तिहान जो है कंडक्ट किया जाता है। तो इंग्लिश में कुल 25 सवालात पूछे जाते हैं। हर सवाल की अपनी 2 मार्क्स होती है। इस तरह से कुल मिलाकर 50 मार्क इसकी हो जाती है। तो इसमें कहाँ से किस तरह कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम टॉपिक बाय टॉपिक एक के बाद एक इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें वोकेबलरी, वर्ड पजल्स, लैंग्वेज स्टडी, ग्रामर या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और क्रिएटिव राइटिंग और रीडिंग स्किल्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ मिसलेनियस 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहले होता है वोकेबलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज। ज़ख़ीरा अल्फाज, अब ज़ख़ीरा अल्फाज जो होता है तो ये रीडिंग से आता है। जितना मुतालिया या जितना रीडिंग जो है आप करते हो, दरसी किताब जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स, यू शुड रीड मैगजीन्स, यू शुड रीड डिफरेंट वेरियस वेबसाइट्स और ऑन मोबाइल यू कैन सी वेरियस वेबसाइट्स रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है टेक्स्ट बुक के अलावा तो उसे आपको पढ़ते रहना चाहिए। वोकैबुलरी पर किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्लूज दे दिए जाते हैं और वर्ड पहचानना होता है, यानी कुछ आपको हिंट या कुछ इशारे दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड वर्ड आपको गेस करना है, मीनिंग बताना है। कुछ वर्ड है उनके मानी आपको बताना है, मीनिंग यानी मानी बताना। एंटोनिम्स पूछे जाते हैं यानी जिद पूछी जाती है। सिनोनिम्स यानी हममानी लफ्ज पूछ लिया जाएंगे। जैसे एक नाइट एक शब्द है, एक लफ्ज है, तो उसका अपोजिट क्या है, डे है, राइट। इसी तरह से नियर है तो अवे इसका अपोजिट है। और इसी तरह से यहाँ पर सिनोनिम्स यानी हममानी अल्फाज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी एक जो लफ्ज होता है उसी के जैसा उसी मतलब वाला दूसरा लफ्ज हमें बताना होता है। वर्ड फॉर्मेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अगर नाउन है तो एक उसका वर्ब क्या होगा, या वर्ब है तो उसका नाउन क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। होमोफोन यानी एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज आपसे पूछे जाएंगे, भले ही उनका मतलब जो है मुख्तलिफ हो लेकिन उनकी आवाज़ एक जैसी हो, उन्हें पहचानना होता है। फ्रेजेस होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो फ्रेज यानी कि क्या, कुछ लफ्ज़ों का मजमुआ जो होता है जो बामानी होता है तो उसे हम कहते हैं फ्रेज। तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी एक लफ्ज़ जो है पूरी इबारत को या पूरी बात को बयान करता है तो उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो उस पर भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद में होता है गेसिंग मीनिंग, यानी मीनिंग जो है आपको उसका अंदाज़ा लगाना होता है, गेस करना होता है, कयास लगाना होता है। कुछ जो है 1-2 लाइन दी जाती है और उसका कयास लगाना है कि इसका मतलब क्या है बताइए, और 4 ऑप्शन वहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन वोकेबलरी में यानी ज़ख़ीरा अल्फाज में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में आता है वर्ड पजल्स। अब पजल्स इसे देखकर ही आप समझ गए होंगे कि पजल जो होते हैं तो ये बिल्कुल एक गेम की तरह होता है, इसे सॉल्व करना होता है। वर्ड यानी लफ्ज़, तो लफ्ज़ों के पजल इसमें होते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रॉसवर्ड पजल होता है। जैसा कि आपने अखबार में या न्यूज़पेपर में ज़रूर देखा होगा कि इस तरह से चौकोन बना होता है और उसके कुछ हिंट या उसके क्लूज या उसके जो इशारे हैं ऊपर से नीचे, है ना, अप से डाउन या लेफ्ट से राइट या बाएं से दाएं, इस तरह के कुछ इशारे दिए होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर आने वाला है लफ्ज़ पेन, PEN, तो उसका इशारा किस तरह से दिया जाएगा कि ऐसी चीज़ जिससे हम लिखते हैं तो वो क्या होती है, तो हमें फिर फ़ौरन उसको पहचानना होता है कि वो जो है पेन होती है, राइट। इस तरह के क्रॉसवर्ड पजल उसे हम कहते हैं, या मुअम्मा से उर्दू में हम कहेंगे। कुछ रिडल्स होती है, रिडल्स यानी पहेलियाँ,
तो पहेलियाँ सिर्फ इसमें जो है सवालात आसान होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इंग्लिश को थोड़ा हैबिचुअल करना है, उसकी हैबिट आपको लगाना है, ताकि इंग्लिश में उन्हीं सवालात को आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो रिडल्स यानी पहेलियाँ होती है। ग्रिड, ग्रिड में भी इसी तरह से जाली, ग्रिड यानी जाली, तो इस तरह की जाली दे दी जाती है, उसमें कौन सा वर्ड जो है फिट बैठता है वो हमें पहचानना होता है, या इस तरह की जाली दी जाती है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, जैसे वो अगर पी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर इस तरह से अगर खड़ा अगर कोई लफ्ज़ है तो वो ग्रिड। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में आगे समझने वाले हैं। उसके बाद लैंग्वेज स्टडी यानी ज़बान का मुतालिया। कौन सी ज़बान? अंग्रेज़ी ज़बान के मुतालिया की बात हो रही है। तो इस पर 24% सवालात पूछे जाते हैं। देखिए वोकैबलरी पर 16% सवालात यानी 8 मार्क्स के सवालात पूछे गए हैं। वर्ड पजल पर 8% यानी 4 मार्क्स के सवालात पूछे जाते हैं। लैंग्वेज स्टडी यानी ज़बान के मुताले पर 24%, जो कि अच्छा खासा जो है अपने आप में फीसद है। देखिए सबसे ज़्यादा लैंग्वेज स्टडी पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और रीडिंग स्किल पर भी जो है 20% या पढ़ने की महारत पर 20% सवालात पूछे जाते हैं। तो आएंगे हम उसके ऊपर भी आएंगे। लैंग्वेज स्टडी पर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यानी 24%, यानी ज़बान का जो मुताला है, जो आपकी रीडिंग है। मैंने पहले भी आपको कहा कि दरसी किताब की रीडिंग होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है दूसरे रसल और रसाइल है, किताबें हैं, वेबसाइट्स है, इंटरनेट है, इन पर भी थोड़ी रीडिंग की हैबिट होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर इंटरनेट का नाम मैंने ले लिया हूँ, तो इंटरनेट का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन फिर वीडियो गेम देखने में लग गए, कोई दूसरा वीडियो देखने में लग गए, यूट्यूब पर कुछ गैर तालीमी वीडियो देखने में लग गए, तो इससे क्या होता है वक्त ज़ाय हो जाता है। तो वो ना हो, इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। लैंग्वेज स्टडी पर सेंटेंस फॉर्मेशन के सवालात पूछे जाएंगे, यानी जुमला आपको बनाना है। जुमले की जो साख्त होती है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं, तो उसमें वो आगे पीछे करके दे देंगे और फिर आपको उसको पहचानना होगा इस तरह से। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, कुछ सादा जुमले होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कुछ जो है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, सवालिया जुमले होते हैं, फिजाइया होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, वो सब पहचानना होता है। सब हम सीखेंगे यहाँ पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो इसको भी यहाँ पे सीखना है, एक एक चीज़ को, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडल ऑक्सिलियरीज जो है इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हम आम जबान में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इज, एम, आर है, राइट, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ए, एन और द, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शल, इसका इस्तेमाल मॉडल ऑक्सिलियरीज में किया जाता है, वो कैसे हो वो देखेंगे। टेंसेस जो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुस्तकबिल और ज़माना हाल और ज़माना माजी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पर हम एक एक 2-2 वीडियोज़ बनाने वाले हैं, राइट। ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो ग्रामर पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12% सवालात ग्रामर पर पूछे जाएंगे, यानी 6 मार्क आपको जो है मिल सकती है अगर ग्रामर मजबूत हो जाए तो। इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी जुमलों को बदलना होता है। सादा जुमला है उसको सवालिया जुमला बनाओ, सवालिया जुमला है तो उसको सादा जुमला बताओ, जैसे इसके अंदर बहुत सारे सवालात जो है होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज सो एंड सो, ये हो गया क्वेश्चन और वो हो गया उसका आंसर। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद वॉइसेस पर पूछे जाते हैं। वॉइसेस क्या होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक जुमला जो है, मैं आम खा रहा हूँ या आम मेरे जरिए खाया जा रहा है। आई एम ईटिंग ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये अगर इसको हम इसकी बात करें। और इसी तरह से टेंसेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने इसकी भी बात यहाँ पर कर ली है। लैंग्वेज स्टडी में भी टेंसेस होते हैं, ग्रामर में भी टेंसेस होते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन टेंस पर आता ही है।
क्रिएटिव राइटिंग पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिएटिव यानी तख्लीकी और राइटिंग यानी तहरीर या लिखना जो है। तो तख्लीकी जो राइटिंग होती है, जैसे शॉर्ट नोट है, छोटा सा एक नोट दे दिया जाएगा या छोटा पैसेज की तरह होता है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायलॉग है या मुकालमा है, उस पर क्वेश्चन होते हैं। स्लोगन है, अलग अलग नारे लगाए जाते हैं, जैसे कीप द सिटी ग्रीन एंड क्लीन, ये एक छोटा सा स्लोगन हो गया, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इसका मतलब क्या है, या ये स्लोगन पढ़ने के बाद तुम क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एडवर्टीजमेंट दे दी जाती है, कोई जो है जो यहाँ पर इश्तिहारात होते हैं अखबारों में, टीवी में, उस पर क्वेश्चन दिया जाता है। एक इश्तिहार वहाँ पर दिया होता है और उस पर 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस इश्तिहार में कौन सी चीज़ बेची जा रही है, इस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। न्यूज़ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी तरह की न्यूज़ दे दी जाती है और फिर वो पूछा जाता है कि इस न्यूज़ में क्या हादसा हुआ है या किस चीज़ का ऐलान किया जा रहा है, वो सारी बातें। सिर्फ समझना मेन है। अगर हमको अंग्रेजी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, अगर हम अंग्रेजी समझ लेते हैं तो बहुत ईजिली इसको कर सकते हैं। ईमेल पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ईमेल क्या होता है? आमतौर पर खत होता है। पहले हम खत लिखते थे, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या मजमून है, किसको खत लिखा जा रहा है, क्या बात बताई जा रही है, वो सब जो है आपको बताना होता है। उसके बाद वेबसाइट पर भी कुछ मज़कूर या कुछ मैटर दिया होता है और वो किस उन्वान के तहत है, किस बात को बताया जा रहा है, वही पूछा जाएगा। SMS होता है यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, छोटा सा 2-3 लाइन का पैराग्राफ दिया होगा SMS की शक्ल में, उसको पहचानना, उसमें कुछ ग्रीटिंग है, किसी को कुछ मुबारकबाद दी जा रही है या कोई छोटी सी खबर जो है या किसी चीज़ की इतला दी जा रही है, वो पहचानना होता है और उसी पर क्वेश्चन होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपने अगर कुछ पढ़ा है तो अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी क्लियर होना चाहिए और उसके लिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम रोज़ाना वीडियो में वोकैबुलरी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर कि यू विल डेफिनेटली लाइक दैट वीडियोज़, तो आपको वो वीडियो बहुत पसंद आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गई क्रिएटिव राइटिंग की बात। उसके बाद में रीडिंग स्किल्स पर अच्छे खासे सवालात, यानी 10 मार्क्स के सवालात पूछे जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन एटलीस्ट इस पर पूछे जाएंगे। तकरीबन जो है लगभग 20% के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोज पर पूछे जाते हैं। देखिए, प्रोज एंड पोइट्री 2 सेक्शन होते हैं। अगर हम बात करें, प्रोज यानी नस्र और पोइट्री यानी नज्म, तो यहाँ पर प्रोज दिया हुआ है, यानी इसमें क्या होता है, 70-80 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पैसेज दिया होता है और उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैसेज को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम बहुत सारे पैसेज भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस होते हैं, जिसे हम आमतौर पर दीगर कहेंगे, या कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर कुछ जो है पूछ लेता है, तो वो एक या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स का है तो एक क्वेश्चन तो इसमें पूछा जाता है, यानी 4% का। तो इसमें क्या करता है, क्लॉक पर पूछ लेगा, कितने बजे घड़ी की शक्ल बनी है, उसमें कितने बजे वो बताना है। जैसे 12:30 बजे तो 12:30, इस तरह का हम घड़ी देखने का तरीका हम समझ लेंगे। और फिर गेम्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे वर्ड या सेंटेंसेस को लेकर गेम्स बनाए जाते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर स्टडी। आपकी पढ़ाई शुरू करने का सबसे बेहतरीन वक्त यही है। यहीं से सबसे पहले हमको क्या करना है, हमने देखिए पिछले वीडियो में स्कॉलरशिप इम्तिहान को समझा है, वो क्यों, कैसे, किस तरह से लिया जाता है, उसके 2 पेपर होते हैं, उनकी मार्क्स का डिवीज़न हमने समझा है। उसके बाद अब स्पेशल जो है हम इंग्लिश टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, इंग्लिश मजमून को लेकर के चल रहे हैं, तो उस पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, हमने वो सब यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम टॉपिक नंबर 1 वोकैबुलरी का, जो कि क्लूज से रिलेटेड है, उसे हम बाकायदा शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आपको चाहिए कि आपने उस वीडियो को भी देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।